Good morning, students. How are you? मोहन बेसे के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आशा है बच्चों पिछले वीडियो को आप लोगों ने देखा और पढ़ा। पिछले वीडियो में हिंदी व्याकरण के वीडियो में मैंने आप लोगों को उपसर्ग पढ़ाया था। वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। मैंने आप लोगों को संस्कृत के उपसर्ग तक पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोगों को हिंदी का उपसर्ग पढ़ा रही हूँ। हिंदी का उपसर्ग अर्ध, आधा, अन बिल्कुल उसी की तरह से है, समान है। सिर्फ आप लोगों को देखना है उस शब्द का जो है अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ आपको याद रखना है। वो उपसर्ग जैसे अर्ध, अर्ध शब्द का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब वो किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ जाता है तब वो उस शब्द का क्या मीनिंग देता है। जैसे कि खिला, पूरी तरह से खिला हुआ, उसमें अगर अर्ध उपसर्ग लगा दें तो जगह अर्ध खिला, आधा खिला हुआ, तो अर्ध का मतलब आधा हो जाता है। अन, अन का अभाव बिल्कुल संस्कृत के उपसर्ग की तरह ही है। आज देखिए आप लोग उर्दू के उपसर्ग, क्योंकि उर्दू भाषा का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते नहीं हैं, परंतु फिर भी हिंदी भाषा में धड़ल्ले से इसका उपयोग और प्रयोग होता है। जैसे कि कम, कम का मतलब तो होता थोड़ा, से कम जोर, जोर नहीं हो जिसके शरीर में। खुश मतलब अच्छा, खुशबू, खुशबू में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें से अगर प्रत्येक उपसर्ग हटाने के लिए दिया जाए तो क्या हटेगा। बू, बू का अर्थ होता है गंध और खुश का मतलब हो गया अच्छा, तो खुशबू, खुशबू का अर्थ हो गया सुगंध, अच्छी गंध। बदबू, बद उपसर्ग है और बू में बद उपसर्ग होने के कारण बदबू मतलब बुरी गंध। दर, जैसे दरमियान, दरअसल, दरकिनार, दरमियान बीच में, दरकिनार किनारे में, तो दर का उर्दू दर शब्द का आपका उपसर्ग का आपका अर्थ हो जाएगा में। बा और बे, बा आप लोगों ने कभी कभी मुगल कालीन फिल्मों में देखा, बा अदब, बा मुलाहिजा होशियार, बा अदब और बे अदब। बा अदब, अदब के साथ, विथ रिस्पेक्ट। बे अदब बिना किसी रिस्पेक्ट के, मतलब विदाउट एनी रिस्पेक्ट। तो बा और बे का आप अर्थ समझिए, मतलब बाकायदा, बिल्कुल तौर तरीके और अच्छे से। बेकायदा नॉट प्रॉपरली, अच्छे से नहीं, बेकायदा, बेतरतीब, बेखबर, खबर, बेखबर। बा से बा इज्जत, मुजरिम को गुनाह पूरी तरह से साबित नहीं हो सके, उसे बा इज्जत बरी किया जाता है। बाकायदा, बा अदब, तो ये सब आपका बा उपसर्ग हो गया। बद, बदनीयत, बदकिस्मत, ये सब आपके उर्दू के उपसर्ग है बच्चों। और संस्कृत के अन्य उपसर्ग आप लोग देखेंगे, अधर, अंतर, अलम, अलम पर्याप्त, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये आप लोगों को देखना है बच्चों। अब इसमें पुस्तक में आपका सब कुछ दिया है, आपको अर्थ भी दिया हुआ है, आपको उसके अर्थ को देखना है, पढ़ना है और समझ करके उपसर्ग युक्त शब्द बनाने का आपको प्रयास करना होगा। तो चलिए बच्चों, आज आप लोगों को मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किन किन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये देखिए आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर हैं। बातों बातों में मौखिक, इसे कॉपी में लिखना है आप लोगों को। उपसर्ग किसे कहते हैं, इसका आप डेफिनेशन, परिभाषा लिखेंगे। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे कि हार एक, जैसे उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उसका जैसे कि प्र प्लस हार, प्रहार, हार अर्थात माला और प्रहार हमला कर देना। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, ये जो विभिन्न प्रकार के हिंदी, संस्कृत, उर्दू का और संस्कृत के अव्यय उपसर्ग है वो आपको लिखना है इसमें।
हम उपसर्ग उपसर्ग को की सहायता से दो शब्द बनाइए। तो हम उपसर्ग से आप लोग देख लेंगे, इसे हम शक्ल, हम सफ़र, इस तरह से आपको शब्द बनाना है। उसके बाद आप लोग देखेंगे बच्चों, प्रश्न 1, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। ये आप लोग लिखेंगे उपसर्ग और उसके प्रकार कितने प्रकार के, वो नाम लिखना है। से हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, वो दोनों प्रश्न समान है, इसलिए इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए उपसर्ग, ये अध से आपको दो शब्द बनाना है, जैसे कि अधखिला, अधपका। तो ये सब शब्द, जैसे यहाँ 1 2 3 और 4 5 6, तो 1 2 3 इसी के नीचे आप इसे से कू के नीचे ही आप अभी लिखेंगे, और अभी के नीचे आप अनु, और अनु के नीचे आप कम लिखेंगे। इस तरह से आप बनाएंगे। ये दो कॉलम आपको नहीं बनाना है कॉपी में, क्योंकि कॉपी में एक शब्द ये हो जाएगा, फिर इधर 2 शब्द का कॉपी में जगह बचेगी नहीं और कॉपी गंदी हो जाएगी। तो बच्चों ये आपको प्रश्न 2 बनाना है। प्रश्न 3 बनाना है, जैसे निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। इसमें नए शब्द बनाना है। अब ये एक शब्द का आप ये शब्द लिख करके इसमें आगे में कोई उपसर्ग लगा करके दो नए शब्द अपनी सुविधा से आप बनाएंगे। प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4, इसमें से उपसर्ग को और शब्द है, और इसमें से उपसर्ग को अलग करने से स्वदेश, स्व और मूल शब्द हो जाएगा देश। तो इस तरह से आपको बनाना है, और बाकी के प्रश्नों को आप अपने पुस्तक में बना लीजिएगा। तो बच्चों आज आपका उपसर्ग जो पाठ 10 है वो समाप्त हुआ। आज का आपका होमवर्क है लर्न उपसर्ग चैप्टर 10 एंड डू गिवन क्वेश्चन। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।